हेलो स्टूडेंट्स। टच स्काई ट्यूशंस आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं एनिमल टिश्यूज़ 9th स्टैंडर्ड। एनिमल टिश्यूज़ इसकी आगे अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो इसमें एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज़ होते हैं। एपिथेलियल की फर्दर टाइप्स होती हैं स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ कनेक्ट करते हैं अलग अलग टिश्यू सिस्टम्स को। तो इसमें एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल एंड फ्लूइड टिश्यूज़ हो सकते हैं। एरियोलर में आगे टाइप्स आ जाती हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। दैन स्केलेटल, इसमें बोन्स और कार्टिलेज आता है। फ्लूइड में ब्लड एंड लिम्फ आता है। अब जो एडिपोस टिश्यूज होते हैं ये स्किन के नीचे होते हैं, अंडर द स्किन। तो कुटेनियस टिश्यूज़ भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये एडिपोस टिश्यू होते हैं, इसमें फ़ैट स्टोर हो जाती है। ये एक्सेस फैट जो बॉडी की होती है उसको स्टोर करते हैं और बॉडी को एक प्रॉपर शेप भी देते हैं। तो एडिपोस टिश्यूज़ का मेन फंक्शन क्या हुआ? टू स्टोर एक्सेस फैट। एपिथेलियल टिश्यूज़ में फर्स्ट टाइप आती है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़। तो ये एक तरह से ये जो सेल्स होते हैं ये टाइल्स की तरह होते हैं, जैसे पेवमेंट टाइल्स होती है ना, तो उस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं। और नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर डायग्राम में आपको ग्रे कलर के नीचे लाइनिंग नज़र आ रही है, तो वो क्या है? वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर टाइल शेप्ड जो है वो सेल्स पड़े होते हैं, स्क्वेमस सेल्स, सिंगल लेयर सेल्स होंगे। और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एपिथेलियल जितने भी टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल का कॉमन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन। सो स्क्वेमस एपिथेलियम, इनकी लोकेशन ये स्किन में होते हैं, एल्वेली ऑफ लंग्स में होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, चीक्स में होते हैं। तो ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं और ये सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, सिंगल हेड होते हैं। देन सेकंड है हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल, इसकी शेप जो होती है वो समवट क्यूबॉइड लाइक होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फंक्शन सबका सेम है, प्रोटेक्शन एंड सीक्रेशन का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, देन साइटोप्लाज्म भी उनमें प्रेजेंट होगा। तो ये सेल क्यूबॉइडल इसलिए बोलते हैं कि क्यूब लाइक इनके स्ट्रक्चर होते हैं, क्यूबॉइडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए हम इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। तो ये सेल प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और जर्मिनल लेयर जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज की जर्मिनल लेयर में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, कॉलम जैसे पिलर्स होते हैं, तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। तो इसमें बीच बीच में गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड ये सेल्स हो सकते हैं, और साथ में कुछ बेजल सेल्स भी होते हैं, छोटे सेल्स होते हैं बेस पर प्रेजेंट होते हैं, बेजल सेल्स बोल देते हैं। अब जो एपिथेलियम है इसमें जर्मिनल, नीचे लोअर जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, वो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। तो ये सेल्स कॉलमनर एपिथेलियम, और इसकी लोकेशंस क्या है? लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, जेनिटल डक्ट्स, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका मेन फंक्शन क्या है और मेन स्ट्रक्चर क्या है? सॉरी, इसमें जो होते हैं सिलिया प्रेजेंट होता है। तो सिलिया इसमें प्रेजेंट है, सेल्स के ऊपर सिलिया होगा। तो यहाँ पर ये इनकी शेप डिफरेंट शेप के सेल्स हो सकते हैं। मीन बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है? सिलिया प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। इसमें गॉबलेट सेल्स भी हैं, सो न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होंगे बट अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। तो सिलिया के टफ्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो लोकेशन क्या है इसकी? लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, फैलोपियन ट्यूब्स और नेफ्रॉन। तो जहाँ पर भी मटेरियल्स को मूव करवाना है वहाँ पर सिलिएटेड एपिथेलियम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक यहाँ पर ये प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट है और नेफ्रॉन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इनका फंक्शंस क्या होता है? टू सीक्रेट समथिंग। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये सेल्स जो होते हैं ये ग्लैंड सेल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ सीक्रेशन करते हैं, इसलिए हम इसको ग्लैंडुलर बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी ग्लैंड सेल्स होंगे, वहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन भी इनकी ग्लैंड्स ही हैं। तो गॉबलेट सेल्स ये म्यूको सीक्रेशन करते हैं, नेजल चैम्बर्स वगैरह में होते हैं, लंग्स की लाइनिंग में होते हैं, स्टमक की भी लाइनिंग में होते हैं। तो ये ग्लैंड्स होते हैं जो कि गॉबलेट सेल्स सीक्रेशन करेंगे। क्या सीक्रेट करेंगे? म्यूकस सीक्रेट करेंगे। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ये बनाते हैं। तो सिलिया
इसमें प्रेजेंट हो सकता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसल सेल्स हो सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज आर देयर। देन कनेक्टिव टिश्यूज, सो कनेक्टिव टिश्यू दो अलग अलग टाइप के टिश्यू सिस्टम को कनेक्ट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में अलग अलग टाइप के आते हैं। फर्स्ट हम एरियोलर टिश्यूज़ की बात करेंगे। तो एरियोलर टिश्यूज़ ये एक तरह से मिक्स होता है, मिक्स टिश्यू होता है। इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी हैं, फाइब्रोब्लास्ट भी हैं, कोलेजन फाइबर्स, मैट्रिक्स होगा। तो ये अलग अलग टाइप के कंपोनेंट के मिलने से ये लूज कनेक्टिव टिश्यू बनता है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। देन इसके बाद आता है बोन्स। तो जो स्केलेटन होता है वर्टिब्रेट्स का वो बोन्स से बना हुआ होता है। तो बोन का यहाँ पर स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। तो इसमें लैमेले आपको नज़र आ रहे होंगे, इंटरस्टिशियल लैमेलास, सीमेंट लाइंस होती हैं, लेक्यूना इज़ देयर, देन कैनालिकुलाई यहाँ पर होते हैं, और सेंट्रल एक हर्वर्सियन कैनल्स होते हैं। इसमें बोन मैरोज होते हैं। बोन मैरो मीन ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, या फिर यू कैन से स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि किसी भी टाइप के टिश्यूज़ को बना सकते हैं। खासकर जो ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स को बनाते हैं। तो बोन जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्टिलेज, कवरिंग एज ऑफ द बोन्स एंड विंड पाइप, नोज एंड पिना। तो ये थोड़े से सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, बट बोन से थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और नॉर्मल टिश्यू से थोड़े से हार्ड होते हैं। तो इसमें यहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम लेयर नज़र आ रही है, वाइट फाइबर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट हैं, और मैट्रिक्स होगा इसमें। तो स्पेशल टाइप के कुछ सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रिक थाइज या कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ये हैं कार्टिलेज के सेल्स। ऑस्टिक थाइज, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो बोन सेल्स होते हैं। देन टेंडन्स ये जंक्शन बनाते हैं मसल्स एंड बोन्स का, और लिगामेंट ये टू बोन्स को ज्वाइन कर देती है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। देन मस्कुलर टिश्यूज़ ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, सट्रिएटेड और स्केलेटल मसल जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन सट्रिएटेड और स्मूथ मसल, तो ये इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाते हैं, जैसे कि स्टमक आ गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसकी लाइनिंग करते हैं। कार्डियक मसल्स ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे मसल होते हैं जिनकी कभी भी फटीग नहीं होती। तो सट्रिएटेड मसल में सट्रिएशंस होती हैं, लाइट डार्क बैंड्स होते हैं, इसलिए हमने उसका नाम रखा है सट्रिएटेड, मीन विद लाइंस, मसल्स विद लाइंस। तो ये सट्रिएटेड मसल्स हमारे बाइसेप, ट्राइसेप जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो इसी से बनते हैं। नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यू। तो ये नर्वस टिश्यू हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वो सब कुछ जो है नर्व्स हैं, जो सारी किससे बनी होंगी, नर्वस टिश्यू से बनी होगी। तो इसमें जो मेन होता है न्यूरॉन सेल होता है। तो यहाँ पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ, तो सबसे ऊपर क्या होती है, सेल बॉडी, इसको साइटन भी बोल देते हैं। तो ये मेन सेंटर होता है, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। देन अदर डेंड्राइट्स ये मैसेज को रिसीव करते हैं फ्रॉम अदर सेल्स। एक्सोन लॉन्ग प्रोसेस होता है एक्सोन, तो पासिस मैसेज अवे फ्रॉम द सेल्स टू द अदर न्यूरॉन्स, या फिर मसल्स और ग्लैंड सेल्स को ये मैसेज कन्वे करता है। इसके ऊपर एक माइलिन शीट होती है जो कि इंसुलेशन का काम भी करती है और हेल्प करती है स्पीड अप करने में न्यूरल इम्पल्सिस को। दैन न्यूरल इम्पल्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं न्यूरल इम्पल्स बोल देते हैं। अब ये जो एक्सोन्स होते हैं, इसका एंड होता है टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सोन फ्रॉम जंक्शंस विद अदर सेल, तो इसको हम टर्मिनल आर्बोरिसेंस भी बोल देते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन का एंड पार्ट होता है, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन। तो ये आगे आगे कनेक्ट होते रहते हैं, तो लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम बनता है। So this is all about the animal tissues. Thanks.